दोस्तों बोर्ड पर लिखा हुआ है 1 से लगाकर 1000 तक स्क्वायर। जी हाँ, सही सुना दोस्तों। आज की इस क्लास में हम 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। बहुत ही गजब के तरीके हैं दोस्तों, बहुत ही मस्त ट्रिक्स हैं। तो अगर आपको भी सीखनी है ट्रिक्स तो आप बने रहे दोस्तों क्लास के एंड तक। तो चलते हैं, सबसे पहले सीखेंगे हम 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। तो कैसे निकालते हैं, बहुत ही गजब के ट्रिक्स हैं दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, तभी सीख पाओगे। तो देखें, जब आपको 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो बहुत ही आसान तरीका है और मैं बताता हूं आपको। मुझे निकालना है 42 का स्क्वायर। तो देखें, ओनली 2 स्टेप और आपका आंसर आपके सामने मेरे दोस्त। ओनली 2 सेकंड वेट करना है आपको इस ट्रिक को सीखने के बाद। अभी समझाने में तो टाइम लगेगा, समझाने में तो 2 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप ट्रिक को समझ जाओगे तो आपको मात्र 2 सेकंड लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। जी हाँ, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत। मुझे निकालना है 42 का स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, 2 स्टेप और 2 सेकंड में आपका आंसर। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है मेरे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिखो आप 0 4। मैंने 0 क्यों लगाया यहाँ, ओनली 4 क्यों नहीं लिख सकता मैं? 0 इसलिए लगाया क्योंकि मुझे 2 अंकों में ही संख्या लिखने हैं मेरे दोस्त। सिंगल डिजिट का मैं यूज नहीं कर सकता इस डिजिट में, इस ट्रिक में। तो देखे 0 4 और 4 का स्क्वायर लिखा मैंने 16। तो क्या ये आ गया क्या आपका आंसर? नहीं आया मेरे दोस्त। तो स्टेप नंबर फर्स्ट ही है। सेकंड स्टेप आपको करना है 4 इंटू 2 इंटू 2। 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16, और 16 को एक अंक छोड़कर यहाँ लिख देना है आपको। क्या करना है, 16 को एक अंक छोड़कर यहाँ लिख दो और इनका कर दो आप ऐड मेरे दोस्त। तो 4 6 7 और 1, यह आ गया आपका आंसर दोस्तों। बस ओनली 2 स्टेप और 2 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने मेरे दोस्त। अगर फिर भी नहीं समझे तो समझते हैं दूसरा नंबर की। 3 का स्क्वायर करो आप, कितना? 0 9। सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकता मेरे दोस्त, ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको, तो 0 लगाया मैंने। 5 का स्क्वायर कितना दोस्त? 25। 5 का स्क्वायर 25। अब करना क्या है, स्टेप नंबर सेकंड, 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 2 कितना मेरे दोस्त? 30। और 30 लिख दिया मैंने ये एक डिजिट छोड़कर, और करूंगा इनका एडिशन। तो 9 0 8 और 2, 2809 मेरा आंसर मेरे दोस्त। 2 सवाल और सीखते हैं दोस्तों जिसमें आपको ये तरीका बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखे मुझे करना है 87 का स्क्वायर। जब मुझे 3 का स्क्वायर करना होता था तो 9 आता था, तो सिंगल डिजिट आ जाता तो मैं 0 लगाकर उसको लिखता था। लेकिन यहाँ पर मुझे 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो कैसे? मुझे करना है स्टेप नंबर फर्स्ट में 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना दोस्त? 49। अब 49 तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो मैं 0 क्यों लगाऊंगा? इसके आगे यहाँ 0 मत लगा देना मेरा दोस्त, नहीं तो गलत हो जाएगी, पूरे ट्रिक गलत हो जाएगी आपकी। तो 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, यानी कि 64। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होती थी मेरे दोस्त? 8 इंटू 7 कितना? 56, और 56 इंटू 2 कितना? 112। अब 112 लिखना है तो एक डिजिट छोड़ दीजिए आप, और ये 112 लिख दिया। कर दो इनका क्या? एडिशन, और ये आ गया आपका आंसर 9 6 5 और 7, यानी कि 75 69 आपका आंसर आ गया ना। देखो समझते हैं सेकंड नंबर सवाल। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 0 क्यों लगाऊंगा? पहले से 2 डिजिट में, तो 4 का स्क्वायर 16। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और ये स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर तो याद होना जरूरी है, तभी तो ट्रिक काम करेगी अपने। 1 से लगाकर 20 तक तो याद होने चाहिए, इससे ऊपर है ये ट्रिक। ठीक है, अब देखिए 7 इंटू 4 28, और 28 इंटू 2 कितना? 56। 56 को लिख दूंगा मैं एक डिजिट छोड़कर, और 6 7 9 और 5 कितना? 14। हासिल 1 4 और 1 5, और ये आ गया आपका आंसर। तो ये थे मेरे दोस्त 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। अब सीखते हैं ट्रिपल डिजिट वाली संख्याओं का, यानी कि 3 डिजिट वाली संख्याओं का कैसे निकाला जाता है। मेरा वादा है कि 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा आपको। तो 3 डिजिट वाली संख्या लेंगे तभी तो 1000 तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं का काम। इस ट्रिक से आप 1 से लगाकर 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो दोस्त। 3 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग निकालने का जो तरीका है उसको पहले मैं सिखाऊंगा आपको 2 डिजिट वाली संख्याओं के माध्यम से।
ताकि आपको अच्छी तरह से यह तरीका समझ में आ जाए और आपका सवाल गलत ना हो। पहले हम 2 डिजिट वाले संख्याओं पर इस तरीके को अपनाएंगे, जिसके बाद में 3 डिजिट वाली संख्याओं पर चलेंगे। तो क्या है अपना तरीका? 2 डिजिट वाले संख्याओं के लिए यह तरीका यूज नहीं करना जो मैं अभी बता रहा हूं। यह काम करेगा 3 डिजिट वाली संख्याओं के ऊपर, ठीक है। 2 डिजिट वाली संख्याओं के लिए तो ये वाला तरीका जो अभी हमने ट्रिक सीखी थी वो सबसे बेस्ट ट्रिक है मेरे दोस्त, और यही आपको फॉलो करनी है। 3 डिजिट वाली संख्याओं के ट्रिक क्या हो सकते हैं वो देखिए आप। आपको कुछ नहीं करना, जो ये संख्याएं इसको 0 के रूप में बनाना है। 0 के रूप में बनाने का क्या मतलब कि जो लास्ट डिजिट होगा यानी कि इकाई का अंक होगा वो 0 के रूप में होना चाहिए। और इसको 0 के रूप में कैसे बना सकता हूं मैं? आप इसके करीब की संख्या देके, क्या हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। तो मुझे इसको 90 बनाना है तो क्या करूंगा मैं? +3 कर देता हूं। क्या कर देता हूं मेरे दोस्त? +3 कर देता हूं। तो 87 + 3 कितना? 90 हो गया आपका। लेकिन +3 करने से ही काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, इसमें आपको -3 भी करना पड़ेगा। +3 कर रहे हो तो साथ में -3 भी कर दो, ठीक है। अब करना क्या है? यहां से होते हैं अपने ट्रैक स्टार्ट। तो देखे 87 + 3, 87 + 3। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो आपने +3 लिखा उसका कर दो आप स्क्वायर। स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 का आगे मैं अपनी मर्जी से 0 लगाऊंगा। सिंगल डिजिट में हमेशा 0 लगाना है आपको इस ट्रिक में, ठीक है। सिंगल डिजिट को मैं नहीं लिख सकता, बिल्कुल अलाउड नहीं है इस ट्रिक में, तो मैंने 0 लगा दिया अपनी मर्जी से। अब इस 0 का क्या काम है देखे। अब मैं करूंगा 87 + 3, एक बार तो प्लस कर दूंगा और इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पर 90। अब करूंगा मैं मल्टीप्लाई, 87 - 3 करूंगा, ये मेरे सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या? फर्स्ट स्टेप तो यही है कि जो आपने प्लस माइनस किया उन संख्याओं का आप वर्ग निकाल कर यहाँ पर लिख दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? 87 में +3 करो तो 90 आ गया। 87 - 3 करो तो 87 - 3 कितना होता है मेरे दोस्त? 84। अब मेरे सामने समस्या ये आती है कि मुझे इस 0 को हटाना है, बिल्कुल इसको हटाना है। तो इसको हटाना है तो मैं 10 का भाग दे दूंगा, जिससे ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी। अगर 10 का भाग दिया मैंने, जितने 0 यहाँ ले रहा हूँ उतने अंक मैं यहाँ लूंगा, और ये 0 जाएंगे कहाँ पर? यहाँ कैरी के रूप में। अब मुझे करना क्या है? 9 × 84। तो 9 × 84 कितना होगा? 9 × 4 36, 36 का 6 लगाऊंगा, कैरी 3। 9 × 8 कितना? 72, और कैरी 3 यानी कि 75। तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 75। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 756। अब करना है इसका करना है। इन 9 तो यही रहेगा और ये 0 जाएगी इधर और ये इसमें जुड़ जाएगी। तो 0 को आप 756 में जोड़ोगे तो वही आना है। तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 75 69, और यही तो आंसर अपना उस ट्रिक से आया था। तो आपको 2 डिजिट वाले संख्याओं में इस ट्रिक को फॉलो नहीं करना, आपको 2 डिजिट वाले संख्याओं में ये ट्रिक यूज करने हैं। अब ये ट्रिक 3 डिजिट वाले संख्याओं पर कैसे लागू होते हैं वो देखते हैं, क्योंकि आपको तो 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना है मेरे दोस्त। 3 डिजिट वाले संख्या में दोस्तों मैं भले लेता हूं एक छोटी सी संख्या 143 यानी कि 143। तो क्या है तरीका अपना कि मुझे 143 को 0 के रूप में करना है कन्वर्ट, 0 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें +7 कर देता हूं तो मेरा 150 हो जाता है। तो अगर +7 क्या है तो मेरे दोस्त -7 भी अपना क्या बनता है? -7 करना भी अपना नेम है। तो -7 भी साथ में करूंगा, और फर्स्ट स्टेप आपके चालू होते हैं, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आती है? जो आपने प्लस माइनस किया उसका स्क्वायर कर दो आप। तो उसका स्क्वायर कितना मेरे दोस्त? 49। मुझे 0 लिखने की जरूरत है कि यहाँ नहीं है मेरे दोस्त, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिंगल डिजिट हो तो हम 0 लिखेंगे, डबल डिजिट में 0 क्या हो सकता है? नहीं है मेरे दोस्त। मैंने ले लिया 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर। सेकंड स्टेप क्या है अपने? सेकंड स्टेप है 143 + 7 कर दो आप, तो कितना? 15 और 0 यानी कि 150, ठीक है। इंटू लगाया मैंने, 143 - 7 करोगे आप तो कितना? 136 यानी कि 136।
अब मेरे सामने समस्या क्या है, मुझे इस जीरो को हटाना है, यहाँ से अपने रास्ते से हटाना है जीरो को। तो मैं क्या करूँगा मेरे दोस्त, 10 का भाग दे दूंगा, और 10 का भाग दे दूंगा तो मैं यहाँ से सिंगल डिजिट लूँगा और 4 का कैरी लगाऊंगा इधर। गुणा करने के बाद में 4 का कैरी कहाँ लगाऊंगा, इधर। तो जीरो से जीरो खत्म हो जाते हैं। 15 इंटू 136 करता हूँ मैं, तो 15 इंटू 6 कितना, 90, और 90 का जीरो। आज से लगाया मैंने 9। 15 इंटू 3 कितना, 45। 45 और 9 कितना मेरे दोस्त, 45 9 54। 54 का 4, और आज से लगाया मैंने 5। 15 इंटू 1 15, 15 और 5 कितना, 20। ये तो है अपना मल्टीप्लाई करने के बाद 15 इंटू 136। ठीक है, अब मेरे पास है 49। तो इस 9 को मैं अपनी जगह स्थिर रखता हूँ मेरे दोस्त, और 4 कैरी लगाता हूँ यहाँ पर। तो 2040 प्लस 4 कितना हो गया, 2044, और ये 9 पीछे, और यही आपका आंसर है मेरे दोस्त, यही तो आपका आंसर है। तो आई ट्रिक समझ में आपको। अब लेते हैं एक बड़ी वाली संख्या, 1000 से तो छोटी होगी, ऐसे नहीं, लाख 2 लाख ले लो, 1000 तक का स्क्वायर निकालना है हमें। तो मैं लेता हूँ एक बड़ी वाली संख्या। ठीक दोस्तों, मैंने ले ली 987, यानी कि 987 ले ली मेरे हिसाब से संख्या। तो 1000 से कितनी कम है, 13 कम है मेरे दोस्त। तो मुझे इसे जीरो की फॉर्म में बनाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, +13 कर लेता हूँ दोस्त। कितना कर लेता हूँ, +13, जिसमें अपना बनकर तैयार हो गया 1000, यानी कि 100। तो -13 भी करना मेरा धर्म बनता है, ये तो मेरे धर्म की बात है कि +13 किया है, +13 तुझे दे आए तो 13 मुझे भी लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब करना क्या है, अपनी होती है ट्रिक स्टार्ट। तो जो 13 लिया मैंने, इसका कर दो आप स्क्वायर, तो 169। 13 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, या फिर ये भी याद नहीं है, अरे 1 से 20 तक तो याद करना जरूरी है सभी को, ये तो कक्षा 3 का बच्चा भी आजकल याद कर रहा है यार। तो आपको 20 तक तो याद करना जरूरी है वर्ग। तो 169, तो ये तो हो गया 13 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अपने स्टेप नंबर सेकंड पर चलते हैं अब। तो 987 प्लस 13, तो कितना हो गया अपना 1000, इंटू 987 में से घटाओ आप 13, तो मेरे पास बचता है कितना मेरे दोस्त, 9 7 और 4, यानी कि 974 मेरे पास बचता है। अब ट्रिक स्टार्ट होते हैं थर्ड, यानी कि स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड क्या थी, मुझे इस जीरो का लॉस करना है। क्या करना है, लॉस करना है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता, मैं ओनली 2 डिजिट लगाता हूँ और 2 जीरो को ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि 2 जीरो, और इधर छोड़ देता हूँ मैं 2 अंक, और 1 का कैरी लगाता हूँ इधर। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो ख़त्म हो गए, बचा कितना मेरे पास 10। तो 10 इंटू 974, तो कितना हो गया 974, और पीछे लगा दूंगा मैं 1 जीरो, और इनका हो गया मल्टीप्लाई मेरे दोस्त। इधर क्या है मेरे पास 169, तो मुझे इस एक को तो लगाना है इधर कैरी, और 69 को लिख देना है वैसा का वैसा है। तो एक कैरी लगाए तो 964, और ये 1, और ये 769, और ये आ गया आपका आंसर दोस्त। तो इस प्रकार से आप 1 से लगाकर 1000 तक के संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हो मेरे दोस्त। हो गया आपके समस्या का समाधान आज। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद मेरे दोस्त।